क्लास 6 सोशल साइंस। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को चैप्टर 1 सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कहाँ से मिली है हिस्ट्री के साथ वो सब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका, राइटिंग engraved on rock, pillars etc. are called inscriptions। इसको हम inscriptions बोलते हैं, जो लिखे रहते हैं चट्टानों पे लिखते हैं या फिर कहीं और लिखे रहते हैं, पिलर्स के ऊपर लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम inscriptions। तो सेकंड नंबर है bark of beech tree used as writing material by ancient Indians is known as भोजपत्र। इसको भोजपत्र बोलते हैं बच्चों, जो लकड़ी की छालों पर लिखा रहता है। नंबर थर्ड देखिए, ताम्रपत्र, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन मेटल प्लेट्स, मतलब यह है कि मेटल की प्लेट्स होती है उसके ऊपर कुछ लिख करके रखते हैं लोग। नंबर फोर्थ है, मोस्ट ऑफ एंशियंट राइटिंग आर इन पाली और प्राकृत। फिफ्थ है, आर्जियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सकेवेट एंड स्टडीज द मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ द पास्ट। नंबर 6 है, रामायण, महाभारत, कुरान, गीता एंड बाइबल एक्सेट्रा आर ओल्ड एपिक्स। नंबर 7 पे आते हैं, हिस्ट्री इज नॉन नॉलेज अबाउट पास्ट, मतलब हिस्ट्री जो है वास्तव में बीते हुए समय की याद को दिलाता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, ये आपको एक दिखाई दे रहा है लक्ष्मण टेम्पल, ये भी बीती हुई बातों को, मतलब बीती हुई चीजों को याद दिला रहे, सिरपुर में बना हुआ है बच्चों ये, और ये उसी समय का बना हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं, एक और दिखाई दे रहा है आपको, ये है कुलेश्वर टेम्पल, ये राजिम में बना हुआ है, जो कि वहां पर मेला वगैरह लगता है। और थोड़ा सा साक्ष्य देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती हैं। और हमें ये एक और दिखाई दे रहा है, ये एक्सक्वेटेड थिंग्स ऑफ अर्ली टाइम, यानी कि उस समय की चीजें बनी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको। ये लेख वगैरह दिखाई देते हैं, सिक्के देख लो, ये ओल्ड कॉइन्स एंड करेंसी हैं जो आपको दिखाई दे रही है बनी हुई है, अलग अलग कॉइन्स दिख रहे हैं। और ये क्या है, इंस्क्रिप्टेड पिलर फ्रॉम किरारी विलेज इन रायपुर म्यूजियम। ये रायपुर म्यूजियम में ये रखा हुआ किरारी विलेज का ये स्तंभ है, ये अलग चीज का बना है, इस पे ना जंग लगता है ना ये खराब होता है, जिसका तस दिखाई देता है। चलिए थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं इस लेसन के। तो पहला है ये, शेरपुर केव्स आर सिचुएटेड नियर, कहां पर है शेरपुर वो बताना है, किसके पास में है, तो ये रायगढ़ के बच्चों, तो यहाँ रायगढ़ लिखना है आपको। रायगढ़ में है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, नंबर 2, दोज हु सर्च फॉर ओल्ड थिंग्स आर कॉल्ड, कौन है ये बताता है, इसको आर्जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्जियोलॉजिस्ट। चलिए नंबर 3 पे बात करते हैं, महंत घासीदास म्यूजियम इज एट, यानी महंत घासीदास का म्यूजियम कहां पर है, तो ये बच्चों रायपुर में, रायपुर। नंबर 4 की बात करो, रॉक पेंटिंग मेड ऑन काबरा हिल्स आर ऑफ द टाइम ऑफ द, तो कब के टाइम की है ये बताना है कहां ये। रॉक पेंटिंग मेड ऑन काबरा हिल्स आर ऑफ द टाइम्स ऑफ द, यहां पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा बच्चों। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 5th पे, फाउंड ऑफ किरारी विलेज इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, तो ये भोजपत्र है बच्चों, यहाँ पे ये क्या चीज है, भोजपत्र। नेक्स्ट में चलते हैं, ये है मेक करेक्ट पेयर्स, ये करेक्ट पेयर्स बनाना है। चलिए इसमें पेयर्स को देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे ABC लिख देते हैं, ये A है, यहाँ B है और ये C है,
और ये डी है और यहाँ पर ये ई है। चलिए फर्स्ट में क्या है, ये महाभारत। महाभारत क्या चीज है बताना है आपको, तो ये आपका बुक है, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये नंबर 1 को जाएगा, तो ये नंबर 1 हो चुका। नंबर 2 की बात करते हैं, पाली। पाली जो है कौन से नंबर पे जाएगा, ये है एंशियंट लैंग्वेज है, ये आपका एंशियंट लैंग्वेज है, तो ये नंबर 2 को जाएगा बच्चों। इसके बाद ये नंबर 3 है, ये काबरा हिल। काबरा हिल जो है कौन से नंबर को जानी है ये देखना आपको, तो ये है रॉक पेंटिंग्स है, ये रॉक पेंटिंग्स है, इस नंबर पे जाएगा, यानी ये नंबर 3 को जाना है, ये है रॉक पेंटिंग्स, कौन सा, काबरा हिल्स। नंबर 4 की बात करते हैं, म्यूजियम। तो म्यूजियम नंबर 4 पे है, तो ये आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ रेयर थिंग, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है उन सबका कलेक्शन होता है, तो ये नंबर जाएगा 4 को, तो यहाँ पे नंबर 4 लिख लेंगे आप। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, ये क्या है, स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन में अब एक ही बच गया है बच्चों, तो वो है आपका डी, ये है राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स। रॉक्स पे खुदाई कर करके लिखना होता है, तो ये नंबर 5 को जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बच्चों, ये एक और दिया है, आंसर इन यस और नो, केवल आंसर देना है यस या नो में। तो पहला है आपका, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ किंग एंड एम्परर्स ओनली। ऐसा नहीं है बच्चों की, ये जो है हिस्ट्री जो होती है किंग्स और एम्परर के लिए नहीं थी, और भी सभी चीजों के लिए थी, बहुत सारी जानकारी, तो ये यहाँ पर नो लिखेंगे आप लोग, तो ये सही नहीं है। चलिए बी में देखते हैं, रॉक पेंटिंग ऑफ सिरपुर केव्स आर ऑफ द टाइम ऑफ अर्ली मैन, तो ये बिल्कुल सही बात है, सो यस करेंगे यहाँ पे। नाउ सी पे देखते हैं, राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड भोजपत्र, तो ये भी आपका नो है। मेटल पे नहीं, ये पेड़ की छालों पे लिखा जाता था, पेड़ की छालों पे या पेड़ के तनों पे, जो भी कुछ करते थे पेड़ के ऊपर चीजों को यूज करके लिखते थे, तो भोजपत्र बोलते थे, ये नो आंसर में आएगा आपका। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है, व्हाट इज हिस्ट्री, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सो आंसर हियर, हिस्ट्री इज नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ स्टडी ऑफ डेट्स and events, but it gives the information about the language of the past। तो ये आंसर लिख लेंगे आप लोग बच्चों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम, ये का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री, क्या क्या सोर्स होते हैं जो हिस्ट्री को हम जान सकते हैं। सो आंसर है, वी कैन स्टडी अबाउट आवर पास्ट हिस्ट्री मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस लेफ्ट बाय आवर ancients। So source records inscribed on rocks or metal। फर्स्ट है इसमें टैबलेट, सेकंड है डॉक्यूमेंट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड, थर्ड है द रिलिक्स ऑफ द पास्ट सच एज मोर्नामेंट, कॉइन्स, पोर्ट्रेट्स, वेपन्स और टूल्स, इमेजेस एक्सेट्रा। फोर्थ नंबर है बिल्डिंग्स, सिटीज एक्सेट्रा फाउंड आउट बाय एक्सकेवेशन। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर द एंशिएंट टेक्स्ट रिटन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो ये बताना है। सो आंसर इज, एंशिएंट टेक्स्ट आर रिटन इन पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका डी, हु इज एन आर्टियोलॉजिस्ट। तो देखते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, ये तो आंसर ही है, आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु excavates and studies the materials remains of the past। If anything is covered with dust and sand, it cannot be seen at the time of floods, storms, earthquake, etc. Several houses, cities, and other things are buried under the earth। Archaeologists search and excavate such places and tell the world about them। The study of remains helps us to understand the lifestyle of the people of that era।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो हिस्ट्री? क्यों जरूरत है हिस्ट्री को जानने की? सो आंसर इज हियर। सो इट इज एसेंशियल टू नो हाउ वी वर अर्लियर। To understand the present, knowledge of the past is a must. History is very interesting and exciting. It is the story of our development. It is by reading history that we can learn a lot about our civilization and traditions. We know that a long and a great past in constantly helping us in moving forward in our development. Next question, how do the ancient things tell us about the history? So answer is here. Ancient things have informed us about the lifestyle of that time, like which type of utensils were used, how were their combs, what was their way of dressing up, what did they eat, and which god or goddess were worshipped, etc. The next question, when people did not know to write and read, how they expressed their views? Views कैसे देते थे वो बताना है आपको। तो आंसर है, when people did not know to write and read, they expressed their views by drawing pictures. The caves drawing are found in Kabra Hill and caves of Sirpur, सिंगनपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये सब हैं, केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनमें जाकर के देख सकते हैं आप कि ये सब कैसी पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसी से वो लोग अपना काम चलाते थे। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपको ये लाल रंग का एक बटन दिखाई देगा, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। और आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर से नए वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।